हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, आज आपको मैं बताने वाला हूं प्रैक्टिस सेट। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कमेंट्स बहुत सारे आए हैं मेरे पास कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए कि जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं अर्थमेटिक की पढ़ाई कर लूँगा एंड रीजनिंग भी कुछ टॉपिक्स में कवर कर लूँगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके करेंट अफेयर्स एंड आपकी जीके और जीएस का सिलेबस। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो भी करवाने वाला हूँ वो ऐसा नहीं कह सकता कि इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह सकता कि पेपर में ज़रूर आ जाएगा, बट जो मैं करवाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसका पैटर्न है, मैंने देखा तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन मिले, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें करवाने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं। आपको दो को मैं बताना चाहता हूँ, ये बीएसएफ एनआईए एसएसबी आईटीबीपी के रिक्रूटमेंट पेपर है। जीके और जीएस के क्वेश्चन होंगे इसमें। सीरीज़ नंबर 1 ऐसी सीरीज़ चलती रहेगी। अगर आपको ये सीरीज़ में अगर अच्छे आपको मेरा हो गया, जैसे अच्छे लाइक्स और वगैरह हो गए, जैसे आपको पसंद आया, तो आप मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो भी इस पर सीरीज़ पर डाल दूँगा, सीरीज़ नंबर 2 डाल दूँगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को। इससे रिलेटेड मैं हर क्वेश्चन को कवर करता जाऊंगा। उससे रिलेटेड आपको सब कुछ लिखते जाइए, नोट्स बनाइएगा। और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर पेपर के लिए, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको हर क्वेश्चन को रिलेटेड मैं सारी चीज़ आपको बताता जाता हूँ। चलिए देखिए, पहली बात करते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनेस्को का फुल फॉर्म आता है, वो होता है दोस्तों, लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन। यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये कभी कभी पूछा जाता है पेपर में। अब बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों पेरिस में है, या फिर न्यूयॉर्क में है, या वेलिंगटन में, या बर्लिन में है। तो दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है आपका पेरिस में। फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपको बता देते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डांस फॉर्म ऑफ आसाम। आसाम से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। आसाम की जो कैपिटल है वो दोस्तों है दिसपुर। दिसपुर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी इसकी कैपिटल है दोस्तों। ठीक है, तो इसके रिसेंटली अभी गवर्नर कौन है, वो सोनोवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, सोनोवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डांस फॉर्म क्या है। देखिए, आपकी डांस फॉर्म्स आपके सब एग्जाम में, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, है ना, चाहे वो कोस्ट गार्ड का फॉर्म हो, चाहे वो एयर आर्मी का क्यों ना हो, ये डांस फॉर्म्स जितने भी रिलेटेड होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पेपर के लिए, आपके रिटन एग्जाम के लिए, जिसमें रिटन होता है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं, सारे डांस फॉर्म्स आपको याद करनी है, और आप याद ना कर पाएँ तो मैं ऐसी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा प्रैक्टिस सेट की। कम से कम 10 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा, जिससे आपको 100% एक पॉजिटिव पॉइंट आपको लग जाएगा कि हाँ मैं अपना कवर कर सकता हूँ, और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं रिटन एग्जाम में, आर्मी का एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, आसाम का डांस क्या होता है। देखिए, आसाम का डांस का बिहू होता है, भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है, कि मोहिनीअट्टम होता है। देखो दोस्तों, आसाम का जो डांस होता है वो बिहू होता है। ठीक है, तो आप टिक कर लीजिए, फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। भरतनाट्यम किधर का होता है, भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आता है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरला का होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सटर्नल चीज़ें को भी कुछ बता रहा हूँ, वो भी आप लिख लीजिए, आप नोट्स को बनाते जाइए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे दोस्तों। इसमें आपको बता दूं कि प्लेयर्स वाला जो जितना भी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आर्मी के लिए। ठीक है, जब रिटन एग्जाम आप देते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पोर्ट्स के जितने भी होते हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए आपको क्या करना है, सारे प्लेयर्स, जिसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, जैसे खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो। खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो दोस्तों खो खो में 7 प्लेयर्स होते हैं, 9 प्लेयर्स होते हैं, 8 प्लेयर्स होते हैं, या फिर आपका एक ऑप्शन और है 5 प्लेयर्स होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, खो खो में आपके 9 प्लेयर्स होते हैं दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, करेक्ट ऑप्शन है 9 ऑप्शंस, मतलब 9 प्लेयर्स आपके खेलते हैं खो खो में। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। टोटल्स 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ हर वीडियो में, इसलिए क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज अजंता केव्स लोकेटेड। तो दोस्तों केव्स के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, गिने चुने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और इसलिए वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ज़रूर से लिख लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। अब अजंता केव्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में, या जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जो आपकी अजंता केव्स है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। जहाँ पर महाराष्ट्र में कहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई। महाराष्ट्र की है, आपकी जो कैपिटल है वो मुंबई है। और अभी के इसके रिसेंटली के जिनके सीएम हैं वो है उद्धव ठाकरे। तो आपको ये याद होना चाहिए, उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा स्टेडियम से रिलेटेड। मैंने आपको बता दूं, स्टेडियम मैंने आपसे कहा था पहले ही कि स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो सारी इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टेडियम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है आपके याद के लिए, आपके पेपर के लिए। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है मोटेरा स्टेडियम कहाँ है। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। मोटेरा स्टेडियम को अभी रिसेंटली नाम बदला गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसको कह दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कह दिया गया है। पिछला इसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इसको कहा जाता था। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कह दिया गया है। उसका सबसे पहले नाम था वो था मोटेरा स्टेडियम। तो दोस्तों ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये क्या मणिपुर में, मेघालय में, अहमदाबाद में, शिलोंग में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद मतलब गुजरात में ये लोकेटेड है। और अहमदाबाद से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों, ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका हेड क्वार्टर ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई से रिलेटेड बताता हूँ कि जितने भी खेल होते हैं हम लोग के क्रिकेट के, हम लोग के इंडिया में, वो बीसीसीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, अब बीसीसीआई रेगुलेट करता है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर से बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। हेडक्वार्टर बीसीसीआई का कहाँ पर लोकेटेड है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, फिर है कोलकाता, और फिर दो ऑप्शन और बता देता हूँ, हुगली और मुंबई। तो दोस्तों आपका जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है वो दोस्तों लोकेटेड है आपके मुंबई में। तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका वेयर इज सांची स्तूप लोकेटेड। दोस्तों स्तूप से बहुत रिलेटेड जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं सारा कुछ चीज़ करा रहा हूँ वो बिल्कुल ही आपके जो सिलेबस के इंपॉर्टेंटली बताता हूँ, सिलेबस के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है हमारा हेरिटेज साइट से। हेरिटेज साइट में आपसे पूछा गया है कि सांची स्तूपा कहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो दोस्तों जो सांची स्तूप है वो आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, तो ये आप याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। तो आपको ये भी याद रखना है इधर से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी आप जीके और जीएस की बात करते हैं तो कैपिटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स विच यू हैव टू लर्न फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, किसी टाइप का भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम, उसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कैपिटल ऑफ राजस्थान। कई सबको पता होगा, आई थिंक सभी को पता होगा कि रांची इसका करेक्ट आंसर होगा, रांची इसका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लग्जरी द्वीप। सॉरी गलती से मिस्टेक हुई एडिटिंग में, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की दोस्तों कैपिटल क्या है। तो कैपिटल मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो आप कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल मतलब लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। लक्षद्वीप की कैपिटल दोस्तों कावरत्ती है या सिलवासा है, हेडल पीक है, कोलेरू है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ ये हेडल पीक और कोलेरू तो कुछ मतलब के होता ही नहीं है किसी कैपिटल, तो इन दोनों में से कोई होगी। तो इन दोनों में से फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, जो लक्षद्वीप की कैपिटल है वो कावरत्ती है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि डेज एंड डेट्स पूछी जाती हैं आपके, कोई भी जब भी जीके और जीएस का नाम लिया जाता है, डेट्स एंड डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये है स्टैटिक का पार्ट, स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो अब वेयर इज आर्मी डे, व्हेन वाज आर्मी डे सेलिब्रेटेड। आर्मी डे कब मनाया जाता है दोस्तों। आर्मी डे से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको देता हूँ 16 जनवरी को बनाया जाता है, 17 को बनाया जाता है, 11 दिसंबर को बनाया जाता है, या फिर 15 जनवरी को बनाया जाता है। तो दोस्तों आर्मी डे बनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। हर साल 15 जनवरी को आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्मी डे को बनाया जाता है। अभी जो इसके जो आर्मी के चीफ हैं वो कौन है, वो बनाए गए हैं MM नरवणे। मैं आपको बता देता हूँ MM नरवणे, MM नरवणे इनके आर्मी के चीफ हैं। और डिफेंस CDS कौन है अभी के, CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है बिपिन रावत। कौन है, बिपिन रावत जी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर्स कितने होते हैं टोटल, 540, 545, 552 या फिर 600। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 552 इसका आंसर होने वाला, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम लोग के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट, इंडिया के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है।
ऑप्शन है आपके प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको आप लिख लीजिए। अटॉर्नी जनरल को हम लोग CAG भी कहते हैं और इसको एक और नाम से जानते हैं लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर। ओके, ये आप लिख लीजिएगा। तो पॉलिटी के मैंने आपको बताया, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी आती है और पॉलिटी। तो पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। तो दोस्तों जो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है वो होते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट, आप लिख लीजिए, प्रेसिडेंट ही चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। अब आपसे कुछ रिलेटेड एक्सटर्नल चीज़ें बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस, अभी के चीफ जस्टिस कौन है हमारे? चीफ जस्टिस है ऐसे बोबड़े, ऐसे बोबड़े हैं, लिख लीजिए, ऐसे बोबड़े हैं करेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट हमारे हैं अभी जो हैं वो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे पता लगाना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कि हमारे अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन है। और मुझे आप ये भी बताइएगा कि इस अभी के जो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर सबको पता है, एंड अटॉर्नी जनरल भी आप बताएंगे। मतलब आपको क्या क्या चीज़ें कमेंट में बतानी है मुझे, वाइस प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली के कौन है, अटॉर्नी जनरल अभी रिसेंटली के कौन है, एंड प्रेसिडेंट हमारे रिसेंटली के कौन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 12th क्वेश्चन पर। सॉरी यहाँ पे 11 डला है, मैं 12th डाल लीजिएगा। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट 2 जज होते हैं, 2 आपके हाई कोर्ट होते हैं, एक कोर्ट होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट, ठीक है। एक होता है सुप्रीम और एक होता है हाई कोर्ट। तो अब आपसे पूछेगा है कि रिटायरमेंट एज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? मैक्सिमम 63 होती है, 62 होती है, 65 होती है, फिर 68 होती है। तो दोस्तों इसकी रिटायरमेंट एज होती है, वो होती है आपकी 65 ईयर्स। आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे 13 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 12 की जगह। हु हैज़ गिवन इनकलाब जिंदाबाद? ये आई थिंक सभी को पता होगा, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, 13 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ कॉमन नेम ऑफ एलम? तो कभी जीके में है ना कॉमन नेम से भी आते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, जीके में कॉमन नेम से भी आते हैं। तो कॉमन नेम ऑफ एलम, एलम को हम लोग हिंदी में कहते हैं फिटकरी, ठीक है, फिटकरी कहते हैं। तो फिटकरी का आपको कॉमन नेम पूछा गया है, तो कॉमन नेम होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, या पोटेशियम सिलिकेट होता है, या फिर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O होता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट होता है। दोस्तों इसका होगा राइट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको ये याद कर लिए हैं, सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। वेयर इज़ अरावली हिल्स लोकेटेड? तो दोस्तों हिल्स से भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे और भी हिल्स होती हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स, ये सारी हिल्स आपको याद करनी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप याद ना कर पाए तो। ये वीडियो, ये प्रैक्टिस तो मैं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट जो करवाऊंगा अगले प्रैक्टिस सेट जो चलता रहेगा ये जीके का, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप मार्क्स भी अच्छे ला पाएंगे। तो दोस्तों अरावली हिल्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, एमपी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अरावली हिल्स जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। तो आप ये याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। वेयर इज कोणार्क टेम्पल? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, ठीक है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये कोणार्क टेम्पल। टेम्पल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उसे याद करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कोणार्क टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में लोकेटेड है, तमिलनाडु में है, या मेघालय में, या मणिपुर में। तो दोस्तों जो कोणार्क टेम्पल है वो उड़ीसा में रिलेटेड है, और उड़ीसा की जो है वो होती है भुवनेश्वर, कैपिटल होती है भुवनेश्वर। और इनके अभी रिसेंटली में CM कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। अब चलते हैं 16th वाला क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है आपका, वेयर इज लोथाल लेक लोकेटेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेक से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं, मणिपुर में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। तो जो लोथाल है वो आपको गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में इसकी जो लोकेटेड है, कौन? लोथाल का लेक। लोथाल लेक मतलब झील, लोथाल झील कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। और गुजरात की आपको मैं बता दूं कैपिटल क्या है? गांधीनगर, ठीक है। और गुजरात के अभी रिसेंटली में कौन है, रिसेंटली में CM कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड गवर्नर कौन है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, तो ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 17th क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था डेट से क्वेश्चन आता है, तो डेट से देख लेते हैं। व्हेन वॉज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून, 11 दिसंबर, 17 जनवरी एंड 23 जून। तो दोस्तों आपका हर साल इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तो आप ये लिख लीजिएगा, 21 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब चलते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है, वेयर आर कॉइन्स मेड? कॉइन को कहाँ बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्री में,
या कॉइन सेंटर में, मिंट में, या लेथर्जिक सेंटर में। तो दोस्तों याद कर लीजिए, कॉइन्स को बनाया जाता है आपका मिंट में, ठीक है, मिंट में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19th क्वेश्चन आपकी ऑरोलॉजी इज रिलेटेड टू। ऑरोलॉजी होती है वो क्या, किससे रिलेटेड है? माउंटेन से रिलेटेड है, बग्स से रिलेटेड है, बीस से रिलेटेड है, फिर कल्चर से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये याद कर लीजिए, ऑरोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है माउंटेन्स की। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्रैकिंग ऑफ एनी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक, आपके एग्जाम के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, शेषनाग लेक कहाँ पर लोकेटेड है? शेषनाग लेक कहाँ पर लोकेटेड है? सॉरी, यहाँ पे शिलोंग की जगह यहाँ पे शिलोंग होगा, शिलोंग होगा, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, शिलोंग, शिलोंग होगा। कभी कभी एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। शिलोंग इसका आंसर होगा कि मणिपुर होगा, लद्दाख, लद्दाख सॉरी गलत हो गया, लद्दाख, यहाँ पर ये लद्दाख है, आप समझ सकते हैं, आप इतने हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो आपका शेषनाग लेक कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको बता देता हूँ, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये लोकेटेड है। तो दोस्तों यही थी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दिए हैं, ठीक है, रिलेटेड सारे जीके और जीएस के मैंने क्वेश्चन करा दिए। तो ये था दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ऐसे ही मैं सारे सेट लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं मुझसे कि मैं बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।